साहिलिज्म, the signature of rare ultra luxury. साहिलिज्म खुशबू जो पहचान बन जाए. To order, WhatsApp on 8655 181026. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रजवी दुल्हा भाई बात कर रहे हैं। जी 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 जी, खैरियत से है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप आलिम है दुल्हा भाई? आलिम नहीं है, हाँ। उलमाओं की सोहबत है, सोहबत अरे है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सही जगह पे कॉल लगाया मैंने। असल में जी जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ दुल्हा भाई। जी जी जी। तो मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे है ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी है। जी जी। तो अब हम कभी कभार इस्लाम की दावत देते हैं उनको। हम्म। तो अब वो लोग है ना, कई सारे सवाल हमसे करना शुरू कर देते हैं जी जी। जिसका जवाब नहीं होता हमारे पास। अच्छा अच्छा जी। तो हाँ, 4-5 सवाल जो उन्होंने किया है, तो मैं हम्म। परेशान था कि यार जवाब लाऊं कहाँ से, किसको इस्लाम का अच्छा नॉलेज हो तो उनसे जी पूछूं, जी। तो फिर उनको जाके बताऊं कि भाई ये जवाब है। तो अब हाँ हाँ। एक सवाल जो उनका है दूल्हा भाई, वो ये है कि आप लोग कहते हो कि इस्लाम में साफ सफाई बहुत है, हम्म ठीक है? इस्लाम में हम्म साफ सफाई बहुत है। तो हम्म वो कहते हैं कि लेकिन हमने रसूलुल्लाह की, आपके जो रसूल है, उनके बारे में उनकी उनकी सीरत पढ़ी है, हदीस अभी आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया पे और वेबसाइट्स है, sunna.com, quran.com, और ऐप है, इस्लाम वन है, और बाकी इस्लाम 360 डिग्री है। तो कहते हैं कि हमने तुम्हारे नबी के बारे में पढ़ा, तो तुम्हारे नबी को, हालांकि साफ सफाई की बात करते हैं, लेकिन ये थूकने की आदत क्यों थी आपके नबी को? थूकने की? हाँ, बोले कोई भी जगह पे थूक देते थे। और उन्होंने मुझे 5-6 कौन बोल? हदीसों का रेफरेंस दिया। हाँ। हाँ, 5-6 हदीसों का रेफरेंस दिया उन्होंने। तो उसमें तो हम्म एक ये है कि वो मस्जिद में जब नमाज पढ़ते थे तो हम्म अपने कपड़ों पे थूक देते थे, हम्म या फिर लेफ्ट साइड में, अपना जो बाया साइड होता है ना, बाएं साइड हम्म। पे थूक देते थे। फिर कुल्ली किया पानी का और बच्चे के मुंह पे हम्म। थूक दिया। ये फिर कहाँ से उन लोगों ने ये हदीस निकाल दिया? हाँ, ये आज देखो, तक ये ना मैंने किसी उलमा से ना सुना है, ना जाना है, ना कभी पढ़ा है, ना हमको कहीं शौक हो गए हमने दूल्हा तसव्वुर भी भाई। किया। ये कैसी बात हो गई? ऐसा नमाज में एक बच्चा भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो नमाज के दौरान नहीं थूकता है? हाँ, ये देखो, अब हैं? मेरे सामने उसने जो 3-4 और वही हदीस। बात, ये कौन बेवकूफ होगा जो कुल्ली करके किसी के मुंह पे थूकेगा, हाँ। नहीं करेगा? ये कहने वाले को सोचना चाहिए। नहीं, हैं? लेकिन अब मैंने नहीं नहीं, हाँ, अब ऐसी बात वही कर सकता है। अभी गाय के बछड़े को अगर छोड़ा जाए तो जा करके वो दूध ही पिएगा अपने हाँ, माँ के थन से। हाँ, हैं? और वो इंसान कैसा है कि दूध छोड़ के गाय को मुंह खा पीता है? बस। अच्छा, इधर देखो, हैं? उसने मुझे है ना बुखारी का हवाला दिया था दूल्हा भाई, और देखो बिल्कुल सही बात है कि ये तो गंदगी है कि किसी के मुंह गंदगी। पे कुल्ली करके थूक देना। अब देखो, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 77। ये क्या कहती है, देखिए, हमसे मोहम्मद बिन, हाँ, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई, और मैं इस वक्त 5 साल का था। क्या क्या? और मैं इस बुखारी की वक्त हदीस है, हदीस नंबर 77। हम्म इसमें है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई, और मैं हम्म इस वक्त 5 साल का था। ये सहाबा बता रहे। हम्म हम्म अब देखिए, आपने पहले कहा कि कौन बेवकूफ ऐसा काम करेगा। अब रसूलुल्लाह हम्म। ये काम कर रहे हैं, अब मैं उनको जवाब क्या दूं? नहीं नहीं, ये देखिए, कुछ अगर ये सही बुखारी है हाँ, तो ये किस नंबर की है? और बहुत सी ऐसी हदीस है जो ज़ईफ है। नहीं, ये ज़ईफ वाली नहीं ये है ना, ये बुखारी की हदीस है, ज़ईफ वाली हदीस नहीं है, नहीं बुखारी की हदीस है। तो ये हमको मालूमात नहीं है और इसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। आज तक मैंने ना किसी उलमा नहीं से तो सुना होगी है ना और जानकारी ना कहीं दूल्हा भाई। पढ़ा।
नहीं मैं पढ़ा है। अच्छा, ये सिर्फ एक ऐसा मसला नहीं है, ये एक मसला नहीं है। अभी देखो उसने मेरे को 5-6, अब मसला ये हो रहा है ना दूल्हा भाई कि जब से सोशल मीडिया आया है और कुरान, तफसीर, अहादीस सारी इंटरनेट पे मौजूद है, तो बहुत आसानी हो गई लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए। तो पहले इस क्या था? ये हदीस के बारे में आप थोड़ा यूट्यूब पर सर्च करें और अहले सुन्नत और जमात के जो उलमा की तकरीर है उनसे आप उनसे इसकी तफसीर सुने। नहीं, आपको अगर ये ऐसी सुनने बात- में लेकिन लग रहा है ना कि क्या गंदगी है ये। हमको तो मालूम ही नहीं है, ना मैंने ऐसा सुना है, ना किसी उलमा से सुना है, ये तो आप बता रहे हैं। हाँ, मैं तो हदीस मेरे सामने, मैं खुद शौक हो गया जब मैं, अच्छा खाली ये एक हदीस नहीं है दूल्हा भाई, ये देखिए सही बुखारी की और एक हदीस है 241 ये हदीस क्या है? रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा अपने कपड़ों पे थूका। आगे पढ़ें। ये तो हदीस इतनी है, कपड़े पे ही थूका, खाली हदीस इतनी है। लेकिन इसमें अगर आप जो है इसको हदीस को अगर सर्च करें तो उसमें आता है कि नमाज पढ़ने के दौरान जो है उन्होंने अपने कपड़े पे थूका, और नमाज पढ़ने के दौरान वो लेफ्ट साइड में थूकते थे और सहाबा को बताते थे कि कभी थूक आ जाए या थूकना हो तो आपने अपने लेफ्ट साइड में, दायां बोलते हैं बायां बोलते हैं जो भी बोलते हैं, लेफ्ट साइड में आपने थूकना है। तो वो कपड़े पे थूक देते थे। अब आप सोचो कि आपने खुद कहा कि बच्चा भी नहीं ऐसा काम करेगा थूकने का मस्जिद में, और रसूलुल्लाह जो है वो कपड़ों पे थूक दे रहे हैं और अपना मस्जिद में थूक दे रहे हैं। इसका कैसे जवाब दे दूल्हा भाई? ये आप यूट्यूब पर या मुंबई में बहुत सारे उलमा है, उनसे आप जानकारी आप लें। प्रोग्राम जैसे- कराते, आप उलमा की सोबत में रहते हैं, आपके पास किसी अच्छे आलिम का नंबर है? आप मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं, उनसे मेरे रब्ता पास है ना, करें। मैं असल में कैसा है दूल्हा भाई, अभी हम लोग है काम धंधे वाले, रात में पूरी रात जो है ना वो कॉल सेंटर में जो है ना उल्लू की तरह जागते हैं, काम करते हैं, और फिर उसके बाद दिन भर कुछ करने की ताकत नहीं रहती है, सोने में काम निकल जाता है। तो तो इसके बारे में तफसीर आप यूट्यूब पर सर्च कर लें। आप जितना देर हमसे बात कर रहे हैं ना, हाँ, उतना देर सर्च में किया अच्छी मैंने, जानकारी YouTube उसी पर में मिल तो जाएगा। आपका नंबर मिला। मैंने बहुत सर्च किया, कोई उलमा की तकरीरी इस मामले में मिल ही नहीं रही है, और उसके बाद आपका नंबर मिला तो मैं बोला चलो यार कम से कम कुछ तो नंबर मिला, मैं जरा पता लगाता हूँ। नहीं तो इतनी बड़ी अच्छी जानकारी मेरे पास है नहीं, और ना मैं उतना नहीं, पढ़ा लेकिन लिखा हूँ, अगर तो आपके पास कोई आलिम का नंबर नहीं है दूल्हा भाई, नहीं उतना बराबर तो आलिम का हमारे पास नंबर तो नहीं। आपके चैनल पे क्या इतने सारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए आपके? वो यूट्यूब पे तकरीर हम डालते हैं, नात डालते हैं। अच्छा, तो तो तकरीर बढ़िया। डालते हैं खाली, तो वो किसी का मतलब नंबर आपके पास नहीं होता है, खाली ऐसी किधर से भी तकरीर नहीं लेके नहीं, डाल हम देते हैं? कवर करते हैं और डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन दूल्हा भाई एक बात बताओ कि अभी अगर वाकई में अगर समझो, ये आपकी भी अभी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने अभी बताया है, हदीस का नंबर भी आपको बताया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे तहकीक करे। अगर तहकीक करने पे, करेंगे अभी टाइम। हाँ ठीक है, अभी अजान हो गई, थोड़ा हम नमाज पढ़ लें, क्या रहे। अरे नमाज पढ़ने जाएंगे तो वहां पे आप भी कपड़ों पे थूकोगे फिर? ये सोच आपकी होगी, हमारी नहीं है। नहीं, हदीस में रसूलुल्लाह जैसा थूकते थे। देखिए कुछ हदीस जो थे ना, हाँ। वो हुजूर के जमाने में ही थे। हाँ। उसके बाद वो उसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता। नहीं, रसूलुल्लाह ठीक है, बता क्योंकि रहे हैं सुनिए कि मेरी बात अगर सुनिए, तुमको मेरी बात थूकना हो- सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी। ये रुकना को ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना जायज कर दिया था, सोना हाँ। पहनना। हाँ, तो क्या ये आपके लिए भी जायज है? नहीं, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, नहीं, मेरी बात सुने। आपका सोना जवाब दे रहा हूँ, हुजूर- सुनेंगे तो। सुने मेरी, देखिए आप तो जाएं, आप थूके कपड़े पे नमाज पढ़ें। अगर आप इतना अमल करते हैं तो जाएं थूकें और नमाज पढ़ें। नहीं, मेरे को तो ये गंदगी लग रही है ना दूल्हा भाई। नहीं तो आपको गंदगी, हम तो हाँ। हम ना हदीस से पढ़े हैं, आपने ना भी जानते खुद हैं। कहा ना उसके बाद जो गंदगी है। देखिए, नहीं तो गंदगी की बात करें तो आप गंदगी कर रहे हैं ना। आपने आज खुद तक पहले जब मैंने किसी रसूलुल्लाह उलमा से का ये नाम बात नहीं लिया सुनी था है। दूल्हा भाई, जब सुनो ना, जब रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिया था, आपने खुद कहा था कि कौन एडम साहिल लाए मोमिनो अब भाग जाओ। एडम है बॉस लेकिन साहिल है किलर, बड़े बड़े मुफ्ती इनके सामने चिल्लर। एडम है बॉस, साहिल भाई किलर 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 किलर। Like this video, comment, share and subscribe.